Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. आज हम करेंगे सेट्स एंड रिलेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2। जो पहले एक्सरसाइज किसी ने मिस किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और दूसरे को दिखाना रहेगा तो प्लीज़ शेयर करके जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इक्वल टू 1,2,3, b equal to 4,5,6, check if the following are relations from a to b, also write its domain and range. ओके, तो हमें पहले चेक करना है कि रिलेशन में है कि नहीं। दूसरी बात, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, R1 इक्वल टू 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। अभी वो रिलेशन में है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं हम चेक करते हैं a इंटू बी करके। ठीक है, तो a इंटू बी, अगर हम a टू बी निकालते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। a इंटू बी किया तो 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ठीक है, तो a इंटू बी क्या है, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। अभी चेक करना है कि जो गिवन कंडीशन है वो रिलेशन में है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है R1। R1 इक्वल टू क्या दिया है, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया है 1,4, 1,5, 1,6। अब ये रिलेशन में है कि नहीं, हमें पता है कि ये जो R1 का जो वैल्यू है वो ए बी a इंटू बी में है क्या है। देखो 1 ए बी है, ए बी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ऐसा रहेगा a इंटू बी का कोई सबसेट रहेगा तो इसका मतलब वो रिलेशन में है। मतलब आसान भाषा में R1 जो है वो सबसेट किसका है, सबसेट ऑफ a इंटू बी का है। ठीक है, सबसेट ऑफ a इंटू बी। तो इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि R1 is a relation from A to B। ठीक है, क्यों, बिकॉज R1 का जो वैल्यू है A इंटू बी में भी है, इसका मतलब R1 है सबसेट ऑफ A इंटू बी। ठीक है, तो ये रिलेशन में हमने प्रूव किया। अब इसका डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ R1। डोमेन ऑफ R1 क्या है,
फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 1 नीचे, सिर्फ 1 है, ठीक है। और सेट में हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, इसलिए 1 एक ही बार लिखेंगे। और रेंज जो कि है R1 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट में क्या है, 4 5 6। सो 4 5 6 दे आर द रेंज। ठीक है, समझ में आया सबको? वेरी क्लियर। इसी तरह अगर सेकेंड वाले देखिए, हम सेकेंड वाला देखिए, तो सेकेंड वाला में क्या दिया है, R2 इक्वल टू 1 5 2 4 3 6। या अगर हम ये देखिए, ये भी A इंटू बी में आता है। सो देयरफॉर we can write R2 is a subset of A into B. We can write R2 is a relation from A to B, So therefore डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R2 क्या क्या है, 1 2 3। और रेंज क्या रहेगा, रेंज ऑफ R2 इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, तो इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व करना है, सेम टेक्निक यूज़ करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ठीक है, तो क्या बोला है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। पहला है R इक्वल टू A, B वेयर सच दैट A बिलोंग्स टू N एंड A इज लेस देन 5 एंड B इक्वल टू 4। ठीक है, हमें डोमेन निकालना है, रेंज भी निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया गया A का वैल्यू
लेस देन 5 है, ठीक है, पहला सम है, और बी का वैल्यू दिया है 4। तो ए कॉमा बी क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो उसका सेट कैसे बनेगा, ए कॉमा बी इसके तो एज लेस देन 5 और बी तो 4 ही चाहिए, तो 1,4 2,4 3,4 और 4,4 बराबर लेस देन 5। अभी डोमेन क्या आएगा, डोमेन अगर निकाले, डोमेन ऑफ आर, डोमेन मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट में क्या है 1,2, 3,4। अगर रेंज निकाले तो इसका अगर रेंज निकाले, रेंज ऑफ आर इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट जो कि 4 है, हर जगह 4 है, तो हम एक ही बार ले सकते हैं बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। सो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए मॉड्यूलस ए माइनस 1, ए बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड्यूलस ए इज लेस देन 3। ओके, तो हमें क्या कंडीशन क्या दिया है कि b इक्वल टू ए माइनस मॉड्यूलस ए माइनस 1 है, ठीक है। और जो a का जो वैल्यू है वो लाइज करता है लेस देन 3 से। तो इसका मतलब अगर मॉड्यूलस निकाले तो a वैल्यू जो कि है लेस देन 3 एंड a का दूसरा जो वैल्यू रहेगा और ग्रेटर देन -3 रहेगा, ठीक है, मॉड्यूल्स को अगर निकालने के टाइम। तो इस कंडीशन से हमें कंडीशन मिलता है कि -3 लेस देन a लेस देन 3 कंडीशन मिलता है बाय गिवन कंडीशन से, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू लिख सकते हैं हम -2 -1 0 1, 2, ठीक है। ये समझ में आया सबको क्यों ऐसे लिखा मैंने ये, बिकॉज मॉड्यूलस ए इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या होता है, ए का वैल्यू एक तो लेस देन 3 रहेगा या फिर ए का वैल्यू ग्रेटर देन -3 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जब रहेगा तो बी क्या दिया है कि बी इज मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस 1। तो वैन ए इक्वल टू -2 रहेगा तो बी का वैल्यू क्या आएगा, b इक्वल टू -2 -1 मॉड्यूलस में, तो मॉड्यूलस में क्या आएगा -3। अब ये मोड में इसका मतलब नेगेटिव वाला भी प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर a का वैल्यू -1 रहेगा तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। अब ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा सेम। a का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा 1, a का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा 0, और a का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा 1 करके, ठीक है। तो अगर इसमें डोमेन निकाले बोले तो डोमेन कैसे आएगा, डोमेन ऑफ आर निकालने बोले तो कितना आएगा,
देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -2 -1 0 1 2, तो जो जो ए का वैल्यू चला जाएगा -2 -1 0 1 2, दे आर द डोमेन। रेंज है जो कि बी का वैल्यू है, ठीक है। तो रेंज क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या क्या है 3 2 1 0, और एक और वन मिला था, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो 1 को नेगलेक्ट किया उधर का, तो एक ही बार लिखा, ठीक है। सबको समझ में आया, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेंगे ऐसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया है, r = 1, 2, 3 implies 1, 2, 3 नहीं, r = 1, 2, 3 related to 1, 2, 3 given by r = 1, 1, 2, 2, 3, 3 1, 2, 2, 3 check if r is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चेक करेंगे, पहले जो r का वैल्यू हम लिखेंगे, r जो गिवन दिया है, r क्या क्या दिया है हमें 1, 1 और 2, 2 नेक्स्ट 3, 3 और 1, 2 1, 2 एंड 2, 3 दिए, ठीक है। आर का वैल्यू ये दिए, ओके। सो रिफ्लेक्सिव, पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या रहता है, x, x या फिर a, ठीक है, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। x, a मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या क्या आ सकता है, r = x, x रहेगा तो 1, 1 2, 2 और क्या क्या आ सकता है 3, 3, ठीक है, बराबर। अगर हम क्वेश्चन देखिए, r = ये जो सारा वैल्यू है, ये सारा वैल्यू इस सेट में भी है, ये वाला जो गिवन में दिया है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव करके, बिकॉज उसका वैल्यू इसमें तो कंडीशन में वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं देखेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं देखेंगे, अभी चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या रहता है,
ए कॉमा बी इम्प्लाइज बी कॉमा ए, ठीक है। तो अगर ए रहेगा 1,2 तो इसका क्या रहेगा 2,1, बराबर। अगर हम गिवन कंडीशन में देखें 1,2, हाँ है इधर 1,2, बट 2,1 है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल लेके 1,3, इम्प्लाइज 3,1, ये दोनों नहीं है गिवन कंडीशन में भी, है कि नहीं। तो दोनों गिवन कंडीशन में है ही नहीं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सिमेट्री बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन अ कंडीशन, नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ लास्ट जो कि है ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव में क्या रहता है, ट्रांजिटिव में हमें पता है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इम्प्लाइज ए कॉमा सी करके, ठीक है। तो ए कॉमा बी, सपोज ए कॉमा बी, ए का वैल्यू है 1,2, बी कॉमा सी मतलब B2 और सी सपोज 3, ठीक है। तो अगर इसका इम्प्लाइज करते हैं हम ए कॉमा सी से तो क्या मिलेगा 1,3, बट गिवन कंडीशन में 1,3 है किधर भी नहीं है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव बिकॉज सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो कंडीशन को, नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिर्फ वो एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि है रिफ्लेक्सिव, तो बाकी कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। किसी को अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबने नोट डाउन किया। तो इधर हम हमारा बिजनेस एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। जो बच्चे कुछ इस समय वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कोई सॉल्व करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप में आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमने अपना चैप्टर फिनिश हो गया, हमने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, साथ ही में हमने कुछ मिसलेनियस का सम भी देख लिए, ठीक है। तो टिल देन, bye to all. This is Anisha Krishnan, Sita Institute of Science.